याद हो गए। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है सर? सारी। ठीक है, इसका एक ही आंसर है, सारी की सारी। तो सारी की सारी याद करो, है ना। इसमें स्पेशली आप ये वाला ज्यादा याद करो, साइन 18, ये बहुत फेमस है। साइन 18 होता है √5 - 1/4। इसको हमने ऐसे याद करना है कि साइन 18, साइन है ना, ये साइन का मतलब ये होता है सिन, और सिन का मतलब होता है पाप। भाई अंग्रेजी में सिन, सिन क्या होता है? जैसे मैंने कोई सिन कर दिया, मतलब मैंने कोई पाप कर दिया, तो साइन का मतलब होता है सिन। तो ये साइन कैसा इंसान है? पापी इंसान है। तो इसके जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं ना, वो नेगेटिव वाले होते हैं, तो इसीलिए देखो नेगेटिव आता है। √5 - 1/4 होता है साइन 18। साइन 18 का वैल्यू क्या है? √5 - 1/4। माइनस इसलिए क्योंकि वो पापी इंसान है, इसलिए उसका फॉर्मूला नेगेटिव होता है। अगर आप देखोगे cos 36 का फॉर्मूला, आप यहां से देख लो ना, cos 36, तो cos 36 पॉजिटिव, इसी का कॉन्जुगेट है बस। तो ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे ना, साइन 18 √5 - 1/4 और cos 36 जो है वो √5 + 1/4। सिमिलरली अब आपको ये दूसरे दूसरे वाले जो है वो याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर साइन 18 आ गया तो cos 18 तो आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? साइन स्क्वायर 18 + cos स्क्वायर 18 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो अगर आप ये वैल्यू एग्जाम में भूल गए तो कोई बात नहीं, 2 सेकंड लगेंगे निकालने में। भाई निकालने में 2 सेकंड ही तो लगेंगे। आप यहां पे देख लो, चलो ऐसे कर लेंगे ना, साइन स्क्वायर 18 + cos स्क्वायर 18 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से तुरंत आ जाएगा cos 18 का वैल्यू। ये cos 18 का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो। इसका वैल्यू पुट कर देना, √5 - 1/4 इसका होल स्क्वायर है, और यहां से आप निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके। तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू थोड़ी भयंकर लग, वैसे तो याद करनी चाहिए, जो टॉपर्स होते हैं उनको तो करनी ही चाहिए, डायरेक्टली याद कर लेनी चाहिए। बट फिर भी अगर मान लो कि भयंकर लग रहा है तो आप एटलीस्ट ये 2 वैल्यू याद कर लो। ये 2 याद कर लिया तो ये पूरा टेबल याद हो जाएगा। ये पूरा टेबल आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली 2 वैल्यू याद करो। 2 वैल्यू याद किया तो सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यस। क्योंकि साइन 18 जो होता है वही cos 72 के बराबर भी होगा। आप यहां पे देखो ना, वही सेम आ गया, क्योंकि साइन थीटा इज cos 90 - थीटा, है ना। तो यही वाला वैल्यू cos 72 के बराबर भी होगा ना। तो 72 और 54 तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो 36 और 18 से ही निकल जाएगा, है ना। अगर आपको 36 याद है तो 36 और 54 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। 36 को आप लिख सकते हो 90 - 54, और 72 को आप लिख सकते हो 90 - 18। तो अगर cos 18 है तो sin 72 के बराबर होगा, और sin 18 है तो वो cos 72 के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। और sin और cos आ गया तो tan भी आ जाएगा। भाई sin आ गया, cos आ गया, डिवाइड कर दो, आपको tan भी मिल जाएगा। तो सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो।